अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। मेकिंग दम पे इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है गूगल की, एप्पल की दादागिरी पे और इनकी दादागिरी को रोकने के लिए कैसे दुनिया भर की सरकारें कानून बना रही हैं। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज आप जो भी इस आर्टिकल में पढ़ो, ट्रांसलेशन के साथ साथ जो जो सीखो आप अब अप्लाई करोगे इन क्विजेज़ पे। ये पहला क्विज है। आपको क्वेश्चन मिलेगा एक आरसी का, है ना, आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना। सेकंड क्वेश्चन मिलेगा आपको वोकैबुलरी का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये दूसरा क्विज है। ये पूरा क्विज है क्लोज टेस्ट का। तो 5 क्वेश्चन हैं आपके पास। पहले मन से पढ़ो, पूरे मन से पढ़ने के बाद इनको अटेम्प्ट करो। 5 में से 5 आपको मार्क्स मिले। वीडियो के लास्ट में आपको सोल्यूशन देता हूँ। चलिए शुरू करें। आइए कुछ नया सीख। कह रहा मेकिंग देम पे, किसी से या उनसे पे करवाना है। ये स्ट्रक्चर मैंने कल ही आपको बताई थी। मेक नाम की वर्ब की पॉजिटिव स्ट्रक्चर, किसी से कोई काम करवाना फोर्सफुली, है ना। पुलिस मेड देम टू लीव द एरिया, पुलिस वालों ने उनको एरिया को लीव करवाया, मतलब एरिया से उनको निकलवाया, है ना। लीव करना मतलब निकल जाना। वी विल मेक देम टू पे, हम भी उनसे पे करवाएंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो पे करें। जैसे उन्होंने कुछ पैसा हमारा लिया है तो पे करवाने को मजबूर करेंगे। लेकिन मेक नाम की पॉजिटिव वर्ब की एक खासियत है, आप मेक जिससे जो करवाते हो वो बिना टू के करवाते हो, मतलब बेस फॉर्म को यूज़ करके। तो पुलिस मेड देम टू लीव द एरिया, ऐसा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आपको टू को निकालना होगा। पुलिस मेड देम लीव द एरिया। और वैसे ही वी विल मेक देम टू पे, ये भी गलत है। आप यहाँ से टू को निकालें और वी विल मेक देम पे। तो मेक नाम की पॉजिटिव वर्ब एक्टिव में ध्यान रखना, एक्टिव में ऐसे ही चलती है। चलो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है ऑन रेगुलेटिंग ऐप स्टोर ऑपरेटर्स। ऐप स्टोर ऑपरेटर्स जो हैं, iOS का है, गूगल प्ले स्टोर है, ये सब के सब जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं दादागिरी कर रहे हैं। इनको रेगुलेट करने की बात हो रही है, कंट्रोल करने की बात हो रही है। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अ लॉ टू रेगुलेट ऐप स्टोर ऑपरेटर्स इज़ की टू चेक बिग टेक्स मोनोपोलाइजिंग नेचर। कह रहे कानून जो है ना, लॉ, और कौन सा कानून भाई? जो रेगुलेट करने वाला हो, कंट्रोल करने वाला हो ऐप स्टोर के ऑपरेटर्स को, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर को और iOS के प्ले स्टोर को। कह रहा है ऐसा जो कानून है ना इस तरह का, वो की टू है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए? चेक करने के लिए, कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की मोनोपोलाइजिंग नेचर को। ऐसा नेचर जो मोनोपोली करने वाला है, जो डोमिनेट करने वाला है। तो इन कंपनीज का ये नेचर बहुत ख़राब टाइप का है। अगर आपको इसको चेक करना है तो एक लॉ जो है वो बड़ा ज़रूरी है, इज़ की टू। समझ गए? लॉ आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपकी वर्ब है, बाकी सिंपल सेंटेंस है ये। मोनोपोलाइजिंग मतलब डोमिनेटिंग, जो चीज़ पूरे बाजार को डोमिनेट करे। अब मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगा। इस सेंटेंस में एक गलती है, एक एरर है। अगर आप मेरे साथ बहुत दिनों से पढ़ रहे हो द हिंदू को तो वो एरर आपको देखते ही पकड़ में आ जानी चाहिए। चलो अब एरर बताऊं मैं आपको। सारे ये फ्रेज़ आपने देखे हुए हैं, 50 बार आपको दिखा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले चुकी हो। इन फ्रेज़ की खासियत ये है, फ्रेजेस की, इनमें टू के बाद में आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर कोई नाउन। या तो नाउन आ जाएगा या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इसी में आपको मिलेगा की टू, की टू। अगर की टू के बाद में आपको वर्ब लिखनी है की टू चेक, तो चेक नहीं, आप यहाँ लिखेंगे की टू चेकिंग। समझ गए ना? क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये सारी जो फ्रेजेज हैं इनमें टू के बाद में वर्ब आ ही नहीं सकती। आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पे टू प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो आपको याद होना चाहिए की टू चेकिंग लगेगा यहाँ पे। टेक्निकली ये सेंटेंस गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सारी वोकैब दिखा देता हूँ इस आर्टिकल में जो यूज़ हुई है। उससे पहले ऐप को डाउनलोड कर लें। योर इंग्लिश ट्यूटर अपनी एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे। इस ऐप के अंदर आपको मिलते हैं क्वालिटी कोर्सेज। लिंक डाल रहा हूँ इसका कमेंट सेक्शन में। 3 कोर्सेज मिलेंगे। पहला राइटिंग स्किल्स का, किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक से आपको लिखना हो, इस कोर्स में सिखाया जा रहा है। 10-12 सेशंस इसमें हो चुके हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, एकदम शुरुआती लेवल से। तो कोई भी लेवल हो आपका, एडवांस लेवल की राइटिंग के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 699 का कोर्स है। कोड लगा लेना लकी 100, यही कोर्स आपको मिल जाएगा 599 में। साथ ही साथ कोर्सेज मिलेंगे आपको एसएससी और बैंक के
प्रीलिम्स के। आज प्रोबेबली शाम में बैंकिंग मेंस का भी मैं लॉन्च कर दूंगा। तो ये सारे कोर्स आपको ऐप पे ही मिलेंगे, जा करके रजिस्टर कर लेना डाउनलोड करके। चलिए, ये वो कैप शीट है अपनी। आज क्या होगा, सारे पुराने वर्ड्स हैं ना जो हमने किए हुए हैं वही फिर से रिपीट होंगे, तो बड़ा अच्छा है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। जैसे पुराना वर्ड था अशर इन, वर्डिक्ट, एम्बेड, डाइवर्जेंस, इनकम्बेंट। 2 वर्ड्स हैं नए, यूबिक्विटस और एम्बुलेट, है ना। चलो थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। देखो अशर इन, बहुत बार देखा है इस वर्ड को, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को लेकर के आना। फ्रेजल वर्ब होती है अशर इन। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कोल्ड वॉर जो है, शीत युद्ध जो है, उसने इंट्रोड्यूस किया, लेकर के आया एक नए युग को, न्यूक्लियर वेपन्स के, नाभिकीय जो है वेपन्स के। समझ गया। तो किसी चीज़ की शुरुआत, इनिशिएशन, कमेंसमेंट को लॉन्च या किक इन करने को बुलाते हैं अशर इन। इस वर्ड को आज आप फिर से देखेंगे। ब्रिंग इन देखेंगे इसका सिनोनिम। वर्डिक्ट मतलब कोर्ट का फैसला, जजमेंट। फाइनली द एससी हैज इशूड अ वर्डिक्ट ऑन द मैटर। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट को, एक फैसले को इशू कर दिया है। रूलिंग, डिक्री, एडजुडिकेशन, डायरेक्शन, कुछ भी आप वर्डिक्ट को बोल सकते हैं। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, स्कोप, आपका डोमेन। जैसे लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो लॉ बनाने की पावर्स हैं पुलिस पे और खेती पे, एग्रीकल्चर पे, वो फॉल अंडर करती हैं दायरे में हमारी स्टेट्स के। तो स्टेट्स की लिस्ट में आता है पुलिस और एग्रीकल्चर, सेंटर की लिस्ट में आता तो सेंटर के एम्बिट में हो जाता। एम्बिट मतलब आपका स्कोप, आपका दायरा। इसका सिनोनिम है जुरिस्डिक्शन। एम्बिट और जुरिस्डिक्शन दोनों को आज आप देखोगे। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट या डिफरेंस। डाइवर्जेंस मतलब डिसएग्रीमेंट या डिफरेंस। द डाइवर्जेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ रिच एंड द पुअर सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। जो डिफरेंस है इनकम्स में अमीर और गरीब लोगों की, वो दिखाई देता है इंक्रीज होता हुआ। समझ गए ना। इसको डिपार्चर भी बोलते हैं। डाइवर्जेंस का डिपार्चर एक सिनोनिम है। डिपार्चर को आज आप देखेंगे। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो जरूरी हो, नेसेसरी हो, एडजेक्टिव फॉर्म में। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट टू गिव टैक्स रिलीफ टू मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल्स एंटरप्राइजेस, है ना, छोटे दुकानदार। तो इनकम्बेंट अपॉन का मतलब होता है आपकी मोरल ड्यूटी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इनकम्बेंट अपॉन नाम के फ्रेज को ही इम्पेरेटिव नाम के वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हो। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट टू गिव टैक्स रिलीफ टू एमएसएमएस। इनकम्बेंट इज इक्वल टू इम्पेरेटिव, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इस वर्ड को आज आप फिर से इम्पेरेटिव को देखोगे। लास्ट वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब है जो सब जगह है, भगवान, है ना। यूनिवर्सल है, ओमनी प्रेजेंट है, परवेसिव है, जिसको आप हर जगह, जिसकी आप जो है मौजूदगी को देखोगे। जैसे प्लास्टिक बैग्स आर यूबिक्विटस। पॉलीथीन की थैलियाँ जो हैं हर जगह आपको दिखाई देंगी, यूबिक्विटस हैं। कहीं भी चले जाओ, हिमालय पे चले जाओ, वहाँ भी दिख जाएंगी। यूबिक्विटीज़ की नाउन फॉर्म होती है। एक और नया वर्ड है एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी का जैसा बनने की कोशिश करना, जैसा वो है वैसा मैं भी बनूंगा, है ना, एमुलेट। इसको मिमिक करना भी बोलते हैं, ट्राई टू मैच करना भी बोलते हैं। ऑल सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफ 90s ट्राई टू एमुलेट माइक्रोसॉफ्ट। 1990 की सारी कंपनियां जो है माइक्रोसॉफ्ट को मिमिक करने की, एमुलेट करने की, उसका कॉपी करने की कोशिश करती थी। इसको इमिटेट या फॉलो सूट भी बोलते हैं। एमुलेट का मतलब ये आपसे बेहतर है, आप उसी कॉपी करके उसके जैसा होना चाहते हो तो एमुलेट कर रहे हो। तो भाई यही पुराने और नए वर्ड्स हैं, इन्हीं पे पूरा आर्टिकल टिका है। आ जाओ फटाफट से। अब मैं आपको एक समरी दूंगा, आर्टिकल के बारे में पता लगे क्या लिखा हुआ है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ को ऐड करूंगा। पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब इन 23,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज आपको मिलता है 299 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 499 में 3 साल की वैलिडिटी के साथ। बाय करते वक्त YT10 कूपन कोड लगाना फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। ऐप का मैं बाइंग लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। देखो दुनिया भर के स्मार्टफोन्स चलते हैं या तो एंड्रॉयड पे या iOS पे, एप्पल के। एंड्रॉयड के लिए आपके पास है गूगल प्ले स्टोर और iOS के लिए भी आपके पास अलग जो है ऐप स्टोर है एप्पल का। यहाँ से आप नई एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। अपनी एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगी, एंड्रॉयड जो है प्लेटफॉर्म पे। अब हुआ क्या, गूगल और एप्पल ने दादागिरी करनी शुरू कर दी है बहुत कंट्रीज़ में। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन हमारे प्ले स्टोर पे रखनी है तो आपको एप्लीकेशन में कोई भी पेमेंट होती है किसी भी आपके यूज़र से, तो उस पेमेंट को हमारे थ्रू गुजारना पड़ेगा और उसमें से कुछ पैसा हम भी रखेंगे 10-15%। ये इनकी दादागिरी है नई टाइप की। आप जैसे अभी फ़ोन पे से पेमेंट कर रहे हो ना,
कल को गूगल ये बोलेगा कि सिर्फ गूगल पे से पेमेंट होगी, गूगल की एप्लीकेशन को कुछ बाय करना है तो करो, और गूगल से पेमेंट करते वक्त 15% हम भी रखा करेंगे, ऐसा ये एक फरमान जारी कर देंगे। ये काम ये बहुत कंट्रीज़ में कर रहे हैं। साउथ कोरिया ने एक कानून बना दिया इसके पीछे, ऑस्ट्रेलिया भी बना के तैयार है और यूरोपियन यूनियन भी इस चीज़ को रोकने के लिए तैयार है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है, इनकी मोनोपोली को तोड़ना होगा। ये कंपनियां भगवान बन बैठी हैं इंटरनेट की, इंडिया को भी एक जल्द से जल्द कानून बना करके इन पे नकेल कसनी चाहिए। आज की टोन है रैशनल, लॉजिकल, पूरे लॉजिक से बता रहा है कैसे ये मोनोपोली कर रही हैं, कैसे गेम खेल रही हैं यूजर्स के साथ में, हमारी प्राइवेसी को हमें बेच करके हमसे पैसा कमा लेती हैं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, है ना। कह रहा साउथ कोरियाज न्यूएस्ट लेजिस्लेशन डब द एंटी गूगल लॉ इज समथिंग दैट इंडियन लॉ मेकर्स शुड कंसिडर एमुलेटिंग। कह रहा साउथ कोरिया का सबसे नया जो लेजिस्लेशन है, सबसे नया जो कानून है, अच्छा, जिसको डब किया गया, जिसको नाम दिया गया, ब्रांड किया गया, लेबल किया गया एंटी गूगल लॉ, इसको, इस कानून को नाम दे दिया एंटी गूगल लॉ। कह रहा है ये जो लेजिस्लेशन है ना, ये जो कानून है, ये कुछ ऐसा है समथिंग जिसको इंडिया के लॉ मेकर्स को भी, इंडिया के नेता और मंत्रियों को भी, पार्लियामेंट में बैठने वालों को भी कंसीडर करना ही चाहिए, मानना ही चाहिए कि वो एमुलेट करें, इसको मिमिक करें, कॉपी करें। तो बहुत अच्छा कानून बनाया है साउथ कोरिया ने। गूगल की हो गई ऐसी तैसी इस कानून बनने के बाद, और हर दुनिया के हर कंट्री को ऐसा कानून बनाना चाहिए, भारत भी क्यों ना बनाए जल्द से जल्द। समझ गए सेंटेंस को। लेजिस्लेशन की वर्ब है इज, इंडियन लॉ मेकर्स की वर्ब है शुड कंसीडर। डब्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वो वाला लेजिस्लेशन जिसको नाम दिया गया है, डब किया गया, ब्रांड किया गया, नेम किया गया, लेबल किया गया, डेजिग्नेट किया गया है ना। आपको कोई नाम दे देता है ना, तो वो आपको डब कर देता है। अब मैं आपसे दो तीन चीज़ें यहाँ पे कंसीडर करूँगा, डिस्कस करूँगा। जैसे पहला वर्ड है एमुलेटिंग, एमुलेट का मतलब होता है कॉपी करना। पहला तो आपसे सवाल है, लेजिस्लेशन नाम के वर्ड को देख करके कुछ आपके दिमाग में रिंग हुआ? इस वर्ड पे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, एक कॉन्सेप्ट बनता है इसी नाउन पे। दूसरा, कंसीडर के बाद में एमुलेटिंग क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे कंसीडर टू एमुलेट भी तो लिख सकते थे ना। वर्ब के आईएनजी फॉर्म आने का क्या रीज़न है? चलो देखो, लेजिस्लेशन एक ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन है। लेजिस्लेशन, पेपर, ब्रेड, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, ये सभी नाउन्स कभी भी प्लूरल में नहीं होते। अगर बहुत सारे कानून होते तो लेजिस्लेशंस नहीं, अ फ्यू पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन लिखा होता, इसके आगे कभी भी ऐसा नहीं आता। सिंगुलर वर्ब लेगा हमेशा। दूसरा, कंसीडर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि ये सारी वर्ब्स ने कसम खाई हुई है, इनके बाद में वर्ब आएगी तो आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। समझ गए? कंसीडर, प्रैक्टिस, अवॉइड, इमेजिन, माइंड, डोंट माइंड, स्पेंड टाइम, डिनाई, वर्थ एक एडजेक्टिव है। रिलायंस जियो इज कंसिडरिंग टू एंटर ई कॉमर्स मार्केट। रिलायंस जियो कंसीडर कर रही है एंटर करना ई कॉमर्स मार्केट के अंदर। कंसीडरिंग टू एंटर गलत है, टू को निकाल दो, यहाँ पे आईएनजी लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि कंसीडर नाम की वर्ब ने कसम खाई हुई है, मेरे बाद या तो आएगा नाउन और या फिर आएगा मेरे बाद जीरंट। तो कंसीडरिंग एंटरिंग ई कॉमर्स मार्केट, आपके इंट्यूएशन से बिल्कुल काउंटर जाएगा ये कंसीडरिंग एंटरिंग, पर ये बिल्कुल ठीक है, ये जीरंट है, ये मेन वर्ब है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कह रहा है आई कैंट इमेजिन टू वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। मैं सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता सुबह 6 बजे उठना। तो ठीक है मत उठ, लेकिन टू निकाल के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दे। समझ गए ना? आई कैंट इमेजिन वेकिंग अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। द मूवी इज वर्थ टू वॉच। मूवी वर्थ है, कीमती है देखे जाने के, वर्थ टू वॉच नहीं, वर्थ वॉचिंग। समझ गए कॉन्सेप्ट? इन वर्ब्स को दिमाग में बिठा लो, इन्होंने कसम खाई हुई है तो आपको माननी पड़ेगी इनकी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूएस क्या के द इसलिए नहीं आया क्योंकि पजेसिव बना हुआ है, साउथ कोरियाज अपोस्ट्रोफी एस आ गया ना, इसलिए इस द को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। कह रहा पार्लियामेंट पास्ड एन अमेंडमेंट टू इट्स टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट with the aim of preventing app store operators such as Google and Apple from forcing app developers to use their in-store payment systems for which they charge exorbitantly। कह रहा पार्लियामेंट ने लास्ट वीक जो है ना, पिछले हफ्ते क्या हुआ, इसकी जो पार्लियामेंट है इसने पास कर दिया एक अमेंडमेंट को, एक संशोधन को, एक सुधार को इसके इस वाले कानून में, इस वाले एक्ट में, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट में। अच्छा क्यों किया? इस एम के साथ में, इस मकसद के साथ जो है रोकने का ऐप स्टोर ऑपरेटर्स को, जैसे कि एक है गूगल और दूसरा है एप्पल। अच्छा कहाँ से रोकना है? फ्रॉम, इस चीज़ से रोकना है, फोर्स करने से ऐप के डेवलपर्स को, मजबूर करने से ऐप के डेवलपर्स को कि वो यूज़ करें उनके इन स्टोर पेमेंट सिस्टम को।
अगर गूगल प्ले स्टोर पे कोई ऐप है तो कोई पेमेंट होगी सिर्फ गूगल पे से होगी, एप्पल प्ले स्टोर पे है तो कोई पेमेंट होगी सिर्फ एप्पल पे से होगी, है ना, इस चीज़ से। कह रहे जिसके लिए फॉर विच वो लोग चार्ज करते हैं, पैसा कमाते हैं एग्जॉर्बिटेंटली, ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा। समझ गए? तो पिछले हफ्ते यही हुआ, पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट को पास कर दिया है और इनको समझा दिया है अब तुम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते हो कि तुम्हारी ऐप से तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे जो ऐप पड़ी है वो तुम्हारे पेमेंट मेथड से उसमें कुछ पेमेंट होगी, जहाँ से जो चाहे वो आदमी कर सकेगा। और आप बहुत ज़्यादा वैसे भी चार्ज करते हो, दे की वो पे चार्ज। एक्सऑर्बिटेंट ये वर्ड बना है ऑर्बिट से। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष, किसी चीज़ का रेंज, है ना। धरती जो है चारों तरफ घूमती है सूरज के, तो हमारा ऑर्बिट है ना। जब आप एक्सऑर्बिटेंट हो जाते हो ना तो ऑर्बिट से बाहर आ जाते हो। ऑर्बिट से बाहर आने का मतलब है अपनी सीमाओं, अपने दायरों से बाहर आना, बहुत हाई चले जाना, डिसप्रोपोर्शनेटली हाई। आपसे एक समोसा खाया आपने 5 स्टार में और समोसे के 500 रुपये ले लिए, तो आप बोल सकते हो दे चार्ज एक्सॉर्बिटेंटली फॉर दिस समोसा। समोसा होता है 5 का या 20 का या 15 का, 30 का, 50 का, इन्होंने 500 रुपये ले लिए। समझ गए ना, ऑर्बिट से बाहर है। ऐसे वर्ड बना है, मैं बता रहा हूँ आपको वर्ड को बनने का तरीका। ऑर्बिट से बाहर है, बहुत ज़्यादा है, डिसप्रोपोर्शनेट है, एक्सट्रीमली हाई है। चलिए, प्रिवेंट के बाद में हमेशा फ्रॉम आता है, जिसको जिस भी काम से आप प्रिवेंट करो, प्रिवेंट फ्रॉम फोर्सिंग ऐप डेवलपर्स। चलिए, कह रहा द न्यू लॉ इज ऑल्सो ए चेक ऑन द अनफेयर यूज ऑफ मार्केट पोजीशन। कह रहा नया जो लॉ है ना, ये साथ ही साथ एक चेक भी है। चेक का मतलब होता है कंट्रोल, ये कंट्रोल भी है गलत यूज़ का मार्केट की पोजीशन को। ये कंपनियां अपनी पोजीशन को गलत तरीके से यूज़ भी करती हैं। अब कैसे करती हैं आगे पता लगेगा। विद डिजिटल कॉमर्स बिकमिंग यूबिक्विटस and with the Googles and Apples controlling this experience through platforms, it has become imperative for the government laws to regulate them। करेक्ट के साथ ही विद डिजिटल कॉमर्स के बन जाने के यूबिक्विटस, यूनिवर्सल, हर जगह डिजिटल कॉमर्स हो रहा है। हर आदमी घर बैठ करके सब्जियां फल मंगा रहा है, आजकल राशन भी मंगा रहे हो, सब कुछ मंगा रहे हो। कह रहे इस काम के हो जाने के साथ ही, डिजिटल कॉमर्स के यूनिवर्सल हो जाने के साथ ही, और कह रहे गूगल्स और एप्पल्स जैसी कंपनियों के कंट्रोल करने के साथ ही इस एक्सपीरियंस को उनके प्लेटफॉर्म्स के जरिए, कह रहे इन दोनों चीज़ों के साथ ही, कह रहे ये चीज़ इम्पेरेटिव हो चुकी है। इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव, ये चीज़ ज़रूरी हो चुकी है सरकारी लॉज के लिए, कानूनों के लिए, कि वो इनको रेगुलेट करें। हर तरफ ई कॉमर्स है, हर तरफ गूगल है, हर तरफ एप्पल है। सरकार की जिम्मेदारी बन गई है एप्पल और गूगल पे नकेल कसें, इनको कंट्रोल में लाएं। इट की वर्ब होगी हैज़ बिकम। इम्पेरेटिव का मतलब है एसेंशियल ड्यूटी, आपको बताया था, इनकम्बेंट ऑन, इम्पेरेटिव फॉर, एक ही बात है ना। यहाँ पे इट हैज़ बिकम इनकम्बेंट ऑन भी लिखा हुआ हो सकता था। यूबिक्विटस, यूनिवर्सल, ओमनीप्रेजेंट, परवेसिव, एवरीवेयर, है ना, ये सब के सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कह रहा साउथ कोरिया हैपन्स टू बी द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। साउथ कोरिया जो है वो हैपन्स टू बी होता है, वो बन जाता है पहला, द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। ऑफ द ब्लॉक का मतलब है इस लकीर में, ये नई लकीर जो चली है। देखो, ब्लॉक का मतलब होता है एक एरिया, है ना, एक बिल्डिंग है उसके आसपास का एरिया कहलाएगा ब्लॉक। जब आप ऑफ द ब्लॉक हो गए हैं तो आप प्लेटफॉर्म से उतर गए हैं। साउथ कोरिया जो है पहली ऐसी कंट्री बनी है जो प्लेटफॉर्म से उतरी है और इन कंपनियों पे नकेल कसने के लिए आगे आई है ना। फर्स्ट कंपनी है, इनिशिएटिव लेने वाली है, फर्स्ट कंट्री है साउथ कोरिया की। वो हैपन्स कंट्री का नाम है, आगे द ना लगाएं, एस भी बड़ा है, के भी बड़ा है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। हैपन्स टू बी का मतलब है होना। कह रहा बट a lot of other jurisdictions are not far behind। कह रहा लेकिन दूसरे भी कई jurisdiction जो हैं, अधिकार क्षेत्र जो हैं, वो भी far behind नहीं है। साउथ कोरिया के पीछे पीछे कई कंट्रीज आ रही हैं। jurisdiction की वर्ब है आर, jurisdiction का मतलब होता है एरिया ऑफ पावर। ऑस्ट्रेलिया भी एक jurisdiction है, इंडिया भी एक jurisdiction है। इंडिया में इंडिया की पावर चलती है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का कानून चलता है। कह रहा ऑस्ट्रेलिया, बता रहा है ऑस्ट्रेलिया which only recently brought in a law to make internet platforms pay media companies for displaying their content, is now reportedly thinking of bringing digital payment services such as Apple Pay, Google Pay and WeChat Pay under its regulatory ambit। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जिसने हाल ही में ब्रिंग इन किया है, जिसने हाल ही में ब्रॉट इन किया है, सेकंड फॉर्म होगी, है ना। ब्रॉट इन मतलब लेकर के आना, इंट्रोड्यूस करना। जो हाल ही में इंट्रोड्यूस करके लाया है एक कानून को, किस लिए, कि वो मेक करे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को पे, पॉजिटिव वर्ब, कि वो मजबूर करे कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पे करें, है ना, पैसा दें। और किसको दें, मीडिया कंपनीज को। और क्यों दें,
उनके कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। अभी तक ये हो रहा था, गूगल न्यूज़ पे आपने दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल पढ़ लिया तो गूगल वाला ऐड से पैसे कमा लेगा, दैनिक भास्कर का आर्टिकल जो है उसको एक पैसा नहीं मिलेगा। आपने पढ़ा किस पे? गूगल न्यूज़ पे। ऑस्ट्रेलिया ने बोला अगर गूगल न्यूज़ पे दैनिक भास्कर का आर्टिकल दिखा रहे हो तो ऐड का आधा पैसा दैनिक भास्कर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ तो दैनिक भास्कर लेकर के आया है। समझ गए? तो ऑस्ट्रेलिया ने, जिसने अभी भी एक ऐसा कानून बनाया है जो मजबूर करता है इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को कि वो कंपनियों को दे, मीडिया कंपनियों को, उनके कंटेंट को दिखाने के लिए। कह रहा है ऐसा जो ऑस्ट्रेलिया है ना इस तरह का, कह रहा है ये ऑस्ट्रेलिया अब रिपोर्टरली कथित तौर पे सोच रहा है लाने के लिए डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को सच एज एप्पल पे, गूगल पे और वीचैट पे को इसके रेगुलेटरी एम्बिट में, इसके रेगुलेशन वाले कानूनी दायरे में। तो ऑस्ट्रेलिया बोलता है अब इनको भी झपट्टे में मारूंगा मैं, बाकी तो मैंने सब कर दिया, अब ये गूगल पे, एप्पल पे और वीचैट पे को भी अपने हिसाब से मुझे चेक करना है। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया की वर्ब है इज, विच की वर्ब है ब्रॉट इन, अशर इन, इंट्रोड्यूस, किसी चीज़ को लाना। मेक के बाद में अब यूज़ करेंगे बेयर इन्फिनेटिव को। मेक इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पे, ना कि टू पे। एम्बिट मतलब दायरा। बड़े आगे, ये एप्पल पे बाहर की कंट्रीज़ में होता है, हमारे यहाँ पे नहीं है। वीचैट पे वगैरह है ना, अभी आ जाएगा थोड़े दिनों में, हमारे यहाँ एप्पल पे भी यूज़ होने लगेगा यूपीआई के लिए। कह रहा था यूरोपियन यूनियंस ड्राफ्ट लॉ सीक्स टू मेक दीज लार्ज प्लेटफॉर्म कंपनीज gatekeepers as it refers to them comply with the set of do's and don'ts that gives the smaller companies a fair chance। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी कंपनियां क्या कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं? कह रहे यूरोपियन यूनियन जो है इसका जो ड्राफ्ट लॉ है, अभी ऐसा कानून है जो ड्राफ्ट स्टेट में है जिसको अभी तक लगाना बाकी है। कह रहे ये जो लॉ है ना ये कोशिश करता है कि बना दे इन लार्ज प्लेटफॉर्म कंपनीज को। अच्छा क्या बना दे भाई, क्या करवा दे इनसे? पहले तो बता रहे प्लेटफॉर्म कंपनीज को कहता क्या है। कह रहा गेट कीपर्स, जैसा कि ये इनको रिफर भी करता है। यूरोपियन यूनियन का कानून बोलता है कि ये कंपनियां जो हैं दरबान हैं, गेट कीपर हैं, चौकीदार हैं, है ना। कह रहा ये कोशिश करता है इन लार्ज कंपनीज को कंप्लाई विद करवाने की एक सेट ऑफ डूज और डोंट से, एक पूरे सेट से कि आपको क्या डू करना है और क्या डोंट करना है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है ना, पूरे गाइडलाइन से। और वो डूज एंड डोंट्स, वो गाइडलाइंस जो देती हैं स्मॉलर कंपनीज को एक फेयर चांस। तो वो इस तरह का काम कर रहा है ईयू के अंदर। इनको पूरा बता दिया कि इस ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ये डू करो और ये डोंट करो। डूज एंड डोंट्स मतलब क्या करना और क्या नहीं करना। आ जाए हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखें। लॉ की वर्ब है सीक्स, इनको मेक करता है कंप्लाई विद करना। ये मेक के बाद में इसका देखो लार्ज प्लेटफॉर्म कंपनीज, मेक किसको किया, इनको किया, और क्या किया, कंप्लाई विद। बीच में बताया गया कि ये जो है ना कंपनीज को कहता क्या है, गेट कीपर कहता है एज इट रिफर्स। दैट की वर्ब है गिव्स, कंप्लाई विद, अडेयर। अब ये देखो मैंने आपको मैच द कॉलम बना के दे दिया, आपको खुद बनाना है। कंप्लाई के बाद में क्या आता है, इसके बाद में अडेयर के बाद में क्या आता है, अवॉइड के बाद में क्या आता है, इनको आपस में शफल करके आपको खुद बनाना है। चलो देखो, अवॉइड के बाद में आता है बाय, कंप्लाई के बाद में आता है विद, और अडेयर के बाद में आता है टू। समझ गए ना, तीनों एक ही बातें हैं। ये किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना, लेकिन तीनों की अलग अलग प्रीपोजिशन फिक्स है, कंप्लाई विद, अडेयर टू, अवॉइड बाय। चलो कह रहा था यू प्रपोजल इज ऑल्सो सेंटर्ड अराउंड कंज्यूमर्स हैविंग मोर चॉइस। कह रहा है यू का जो प्रपोजल है ये इस तरह भी सेंटर अराउंड है, इस चीज़ पे भी केंद्रित है, और किस चीज़ के ऊपर, कंज्यूमर्स के और ज़्यादा चॉइसेस होने पर। ऐसा ही क्योंकि हम गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें, हम किसी और प्ले स्टोर से भी तो कर सकते हैं ना। दूसरी कंपनियों को भी फेयर चांस मिले इंटरनेट पे, गूगल ही क्यों सबसे आगे, बड़े आगे। चलो कह रहा बट दिस इज़ नॉट ऑल, कह रहा लेकिन यही सब कुछ नहीं, अब बता रहा है कुछ और भी हो रहा है इसके अलावा भी। अब क्या हो रहा है, कह रहा है इन द यूएस लास्ट मंथ 3 senators brought in a bill much along the same lines। कह रहे अमेरिका में पिछले महीने 3 सेनेटर मतलब वहाँ के एमपी, 3 एमपी जो हैं वो भी ब्रिंग इन किए, ब्रॉट इन किए, पास फॉर्म में लेकर के आए एक नए बिल को, कुछ इसी तरह का, इसी तर्ज का, along the same lines। along the same lines मतलब अलाइन था, जो ऊपर बातें हो रही है उसी तरह की बातें उनके कानून में भी की गई थी। सेनेटर्स की वर्ब है ब्रॉट इन, दैट की वर्ब है इज। कह रहे इंट्रोड्यूस बाय डेमोक्रेट्स रिचर्ड ब्लूमेंथल, एमी लोबुचर एंड रिपब्लिकन मार्शा ब्लैकबर्न। कह रहा इट एम्स टू प्रमोट कॉम्पिटिशन एंड रिड्यूस गेट कीपर पावर इन द ऐप इकॉनमी, इंक्रीज चॉइस, इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर्स। अब बता रहे क्यों लाए थे, क्या एम था इस बिल का। कह रहे ऐसा बिल जिसको इंट्रोड्यूस किया गया इन लोगों के द्वारा, इन एमपीओ के द्वारा, अमेरिका के अंग्रेज़ों के द्वारा। कह रहा है ये जो लॉ है ना, ये जो इंट्रोड्यूस्ड बाय है, ये एम करता है इन सब चीज़ों को,
भाई क्या क्या एम करता है? प्रमोट करना कंपटीशन को, रिड्यूस करना इनकी गेटकीपर की पावर को। गेटकीपर का मतलब है किसको कंज्यूमर तक हम जाने देंगे और किसको फिल्टर करेंगे, तो ये पावर को भी रिड्यूस करेंगे इन लोगों की, इन ऐप्स की। कह रहा है और इंक्रीज करना चॉइस को, इम्प्रूव करना क्वालिटी को और रिड्यूस करना कीमत को कंज्यूमर के लिए। ये सब काम करवाने के लिए इस बिल को अमेरिका में लाया गया था। समझ गए? इट की वर्ब है एम्स, इंट्रोड्यूस्ड एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो है फ्रेज है। इट नाम के सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, हमेशा डिफॉल्ट सब्जेक्ट के लिए पार्टिसिपल फ्रेज यूज होते हैं। बढ़ते हैं आगे। कह रहा ऑल दिस इज हैपनिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ द पेंडिंग वर्डिक्ट इन द वेल नोन केस इन विच एपिक गेम्स, द कंपनी बिहाइंड फोर्टनाइट, sued एप्पल ऑन दिस वेरी इशू। कह रहा और ये सब कुछ इज हैपनिंग हो रहा है इस बैकड्रॉप में, इस पृष्ठभूमि में, इस हिस्ट्री के साथ। और कौन सी हिस्ट्री है, कौन सी पृष्ठभूमि है? कह रहा वो है उस पेंडिक्ट वर्डिक्ट की, उस पेंडिक्ट फैसले की, जो है बहुत ही जाने माने केस का, जिसके अंदर एपिक गेम्स नाम की कंपनी, और वो कंपनी जो पीछे है फोर्टनाइट नाम के गेम के, इसने स्यू कर दिया, कोर्ट केस कर दिया एप्पल पे, और किस पे? इसी वेरी इशू के ऊपर, इसी खास इशू के ऊपर। तो ये सब कुछ तो हो रहा है। ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब एपिक गेम्स एप्पल को कोर्ट में घसीट करके ले आई है। वो केस अभी आगे बताएगा। ऑल दिस की वर्ब इज हैपनिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ, मतलब इस पृष्ठभूमि में, इस इतिहास में या इस हिस्ट्री के साथ। वर्डिक्ट मतलब फैसला। एपिक गेम्स की वर्ब है स्यूट, स्यू का मतलब है लिटिगेट करना, किसी पे केस चलाना। ड्रैग समवन टू ए कोर्ट ऑफ लॉ, आपने मुझे कुछ कहा, मैंने आप पे केस लगा दिया, आई स्यूड यू। समझ गए? चलो। कह रहा द लीगल मूव वॉज ट्रिगर्ड आफ्टर एप्पल आउटसाइड एपिक फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म फॉर पुटिंग अप इट्स ओन पेमेंट सिस्टम बाईपासिंग एप्पल्स। अब बता रहा है एप्पल ने ऐसा क्यों किया था और फोर्टनाइट ऐसा क्यों कर रहा है, दोनों का झगड़ा गया है। कह रहे जो लीगल मूव है, जो कानूनी हरकत है, ये ट्रिगर हुई थी, ये कोज हुई थी, शुरू हुई थी, इंसाइट हुई थी, जब एप्पल ने लात मार के निकाल दिया, आउट कर दिया, किक आउट कर दिया एपिक नाम की कंपनी को इसके एप्पल वाले प्लेटफॉर्म से। और क्यों? पुट अप करने के लिए, बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए इसके खुद के पेमेंट सिस्टम को बाईपास करते हुए एप्पल के। तो एपिक ने क्या बोला? भाई एप्पल का पेमेंट सिस्टम हम यूज़ नहीं करवाएंगे, हमारे जो गेम खेलने वाले बच्चे हैं उनसे हम सीधे पैसे लेंगे, एप्पल तो बीच में पैसे काट लेता है। तो एपिक ने इनसे बिना पूछे अपना खुद का सिस्टम ऐप में डाल दिया, और जैसे ही डाला एप्पल ने इसको लात मार के निकाल दिया, और ये चला गया कोर्ट में एप्पल को लेकर के। समझ गए? लीगल मूव की वर्ब है वॉज ट्रिगर्ड, एप्पल की वर्ब है आउटस्टेट। आउट का मतलब होता है वही लात मार के निकालना, किक आउट, एक्सपेल। पुट अप करना मतलब किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना। वी पुट अप अ होर्डिंग, वी पुट अप अ साइन, वी विल पुट अप दिस बिल्डिंग। कोई भी चीज़ को बिल्ड करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप उसको पुट अप करोगे। बाईपास तो आप जानते ही हैं ना। कह रहा था ऐप स्टोर ऑपरेटर्स आर क्लियरली ऑन द बैक फुट द वर्ल्ड ओवर। कह रहा अब इस घटनाओं के बाद जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं, ये जो गूगल और एप्पल जो हैं बदमाश कंपनियां, ये साफ साफ बैक फुट पे हैं पूरी दुनिया में। देखो मैं सच बता रहा हूँ, जब से ऐप बनी है ना अपनी, तब से मुझे पता लगा ये कंपनियाँ कितनी बदमाश है। बहुत बदमाशी करती हैं, इतनी बदमाशी करती हैं आपको पता नहीं होगा। इनको बस मौका चाहिए, कैसे भी करके जो रेवेन्यू आ रहा है उसको काट लें, कैसे भी करके साइड में ले लें, है ना। तो ये जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं ये वास्तव में अब बैकफुट पे आ गए हैं। सारा देश, सारी दुनिया इनके पीछे पड़ी है, पूरी दुनिया में। वर्ल्ड ओवर का मतलब होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड ओवर को ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बोल सकते हो आसान भाषा में। कह रहे इन इंडिया टू द एंगस्ट ऑफ ऐप डेवलपर्स हैज़ बीन एविडेंट इन रिसेंट टाइम्स। कह रहे इंडिया में भी जो एंगस्ट है, जो गुस्सा है ऐप डेवलपर्स का, वो एविडेंट रहा है, वो जाहिर रहा है रिसेंट टाइम्स में, हाल के कुछ दिनों में, है ना। एंगस्ट की वर्ब है हैज़ बीन, एविडेंट का मतलब है क्लियर, एपरेंट, सबके सामने, अनकंसील्ड। कह रहा अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट एप्पल इज फेसिंग एन एंटी ट्रस्ट चैलेंज इन इंडिया फ्रॉम ए राजस्थान बेस्ड नॉन प्रॉफिट कॉल्ड टुगेदर वी फाइट सोसाइटी ऑन दिस इश्यू। कह रहा अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल फेस कर रहा है एक एंटी ट्रस्ट चैलेंज को। ये एंटी ट्रस्ट मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही वर्ड बताया था। अभी एंटी ट्रस्ट समझ लो क्या होता है, बाद में बता दूंगा, अभी यूँ समझ लो चैलेंज है ना। कह रहा है एक रिपोर्ट के हिसाब से एप्पल सामना कर रहा है एंटी ट्रस्ट तरह के एक चैलेंज का इंडिया के अंदर, राजस्थान के एक एनजीओ के द्वारा, नॉन प्रॉफिट के द्वारा, जिसका नाम है टुगेदर वी फाइट सोसाइटी, और इसी इशू पे ऑन दिस वेरी इशू। समझ गए? अब एंटी ट्रस्ट क्या होता है? आप इतनी बड़ी कंपनी बन गए कि आपका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है बाज़ार में, सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इस बात का फ़ायदा उठा रहे हो, अपनी डोमिनेशन का फ़ायदा उठा करके कस्टमर को पागल बना रहे हो या उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हो।
किसी भी तरीके से डोमिनेशन का फ़ायदा उठा रहे हो, तो इसको कहते हैं एंटी ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है कस्टमर का। आपको कस्टमर ने प्यार दिया था अपने सर पे नहीं बिठाने के लिए, बल्कि आपकी सेवाओं को प्यार दिया था, है ना, आप तो उसके सर पे बैठ गए। समझ गए ना, एंटी ट्रस्ट, सारा ट्रस्ट तोड़ दिया आपने। एप्पल की वर्ब है इज फेसिंग। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इट रिमेन्स टू बी सीन इफ द रेगुलेटर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्स एंड इन्वेस्टिगेशन। कह रहा है ये बात अभी भी बाकी है देखना, इट रिमेन्स टू बी सीन। और क्या चीज़, कि जो रेगुलेटर है हमारे देश में जो इस तरह के मामलों को देखता है, जिसका नाम है द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, द लगा हुआ है, सरकारी संस्था है। कह रहा है देखने की बात अब ये है कि ये जो रेगुलेटर है ये ऑर्डर करता है नहीं करता एक इन्वेस्टिगेशन को, एक जांच को। समझ गए, इट की वर्ब है रिमेन्स, द रेगुलेटर की वर्ब है ऑर्डर्स। रेगुलेटर का पूरा नाम है ये, सरकारी संस्था है, हर लेटर बड़ा है पहला, देख लो सी, फिर सी बड़ा, फिर आई बड़ा, प्रेपोजिशन को छोटा रखते हैं और आगे द भी लगाते हैं। कह रहा लास्ट ईयर इट स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशंस इनटू सिमिलर एलिगेशंस अगेंस्ट गूगल। कह रहा पिछले साल ही इसी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था इन्वेस्टिगेशन को इसी प्रकार के एलिगेशंस में, इसी प्रकार के ब्लेम्स में गूगल के खिलाफ। तो गूगल के खिलाफ तो शुरू हो चुकी हैं, अब बात है कि एप्पल के खिलाफ होंगी या नहीं होंगी। इट की वर्ब स्टार्टेड, एलिगेशन मतलब ब्लेम, एक्विजिशन है ना, किसी पे आरोप। अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टिगेशन के बाद में इनटू सही लगा है या गलत लगा है? सही लगा है या गलत लगा है? आ जाओ भाई यहाँ से चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है जो कि प्रपोजिशन नहीं लेती अपने बाद, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है, इसके बाद इनटू आता है। हीड एक वर्ब है जो प्रपोजिशन नहीं लेती, अगर हीड वर्ब ना हो, हीड एक नाउन हो, तो इसके बाद में टू प्रपोजिशन आता है। हीड का मतलब होता है किसी की बात को सुनना। ऐसे ही ये सारी लेफ्ट साइड में वर्ब्स हैं, राइट साइड में उनके नाउन फॉर्म्स हैं। अक्सर बहुत सारी वर्ब्स के वर्ब और नाउन फॉर्म एक जैसे होते हैं, एक्सेस वर्ब भी है, एक्सेस नाउन भी है। अब आपको चेक करना होगा, अगर वर्ब है तो एक्सेस के बाद में प्रेपोजिशन नहीं, अगर एक्सेस सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है तो उसके बाद में टू नाम की प्रेपोजिशन। तो ये लिस्ट है अपनी 14-15 वर्ब्स की, याद रखें इनको। वर्ब फॉर्म में नो प्रेपोजिशन, नाउन फॉर्म में हमेशा इनके बाद प्रेपोजिशन आएगी। समझ गए? तो इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू करेक्ट है जी। चलो कह रहा लॉ टू रेगुलेट ऐप स्टोर operators is not a drastic departure from this government's thinking on such issues। कह रहा है अ लॉ, एक कानून जो रेगुलेट करेगा ऐप स्टोर के ऑपरेटर्स को, वो एक ड्रास्टिक डिपार्चर नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत ही ड्रामेटिक डिपार्चर या डाइवर्जेंस नहीं है, अलग कुछ नया नहीं है इस सरकार की थिंकिंग के लिए, ऐसे इश्यूज़ पे लिए। तो हमारी सरकार तो वैसे ही तैयार है इन ऐप कंपनीज़ को, इन डिजिटल कंपनीज़ को लपेटने के लिए, है ना, तैयार ही रहती है। तो अगर कुछ कानून भी बना देगी तो हमारी पॉलिसी जो है सरकार की उसी के हिसाब से सही ही बैठेगा। लॉ की वर्ब है इस, ड्रास्टिक का मतलब है रेडिकल, एक्सट्रीम, कोई बहुत बड़ा। डिपार्चर आप देख चुके हो, डेविएशन, डाइवर्जेंस, शिफ्ट, है ना, चेंज। तो सरकार की जैसी पॉलिसी है उसके हिसाब से लॉ तो आजकल में बनी जाना चाहिए। कह रहा ओनली रिसेंटली इट प्रमोटेड द सेटिंग अप ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू डेमोक्रेटाइज ई-कॉमर्स एंड टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव्स टू प्रोप्राइटरी ई-कॉमर्स साइट्स। अब बता रहा है सरकार कैसे काम कर रही है, उनकी पॉलिसी क्या रही है। कह रहा हाल ही में, ओनली रिसेंटली, इसने प्रमोट किया था सेटअप होने को, और किसके, एक ओपन नेटवर्क को डिजिटल कॉमर्स के लिए, ताकि डेमोक्रेटाइज करें ई-कॉमर्स को, और या फिर प्रोवाइड करें ऑल्टरनेटिव्स को, विकल्पों को प्रोप्राइटरी ई-कॉमर्स साइट्स के। सब कुछ मिंत्रा से क्यों मंगाया जाए, फ्लिपकार्ट से क्यों मंगाया जाए, सब कुछ अमेजोन से क्यों बेचा जाएगा। मेरा भी हक है बाज़ार में एक जो है ई कॉमर्स वेबसाइट खड़ी करने का, उस वेबसाइट पर मैं कम माल में कम अच्छा माल बेचूं कम दाम में, और मुझे भी मौका मिले। तो सरकार ने बोला है कि हम ओपन एक ई कॉमर्स जो है वेब प्लेटफॉर्म खोलेंगे, ताकि उस पर कोई भी आकर के कुछ भी बेच पाए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की मोनोपोली खत्म हो, है ना। ऐसा हमारी सरकार की पॉलिसी रही है। इट प्रमोटेड वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, सेटअप करना मतलब इस्टेब्लिश करना, सिंपल सा सेंटेंस है। डेमोक्रेटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ में डेमोक्रेसी को लेकर के आना, ई कॉमर्स में भी अब डेमोक्रेसी आएगी। कह द चैलेंज हाउएवर इज टू प्रोटेक्ट द स्मॉलर स्टेट्स एंड डेवलपर्स विदाउट अंडरमाइनिंग द इकोसिस्टम फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। कह रहा लेकिन इस पॉलिसी के सामने एक चैलेंज भी है। चैलेंज है वो है प्रोटेक्ट करना छोटे सेलर्स को और डेवलपर्स को, बिना अंडरमाइन किए, कमज़ोर बनाए पर्यावरण को, इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी में नई नई जो है इनोवेशन के लिए। तो ज़्यादा आपको नकेल नहीं कसनी है, ज़्यादा नकेल कसोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां फिर कुछ अच्छा करने से पीछे हट जाएंगी,
अंडरमाइन हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम। और दूसरा ऐसा भी नहीं करना है कि बड़ी कंपनियों के चक्कर में छोटे सेलर्स और डेवलपर्स जो हैं वो भी मारे जाएं। तो बैलेंस बना करके आपको कुछ पॉलिसी बनानी है, इनोवेशन भी ख़त्म ना हो और छोटे स्मॉलर सेलर्स हैं उनको भी भरपूर बेनिफिट्स मिले। समझ गए? चैलेंज की वर्ब इज़, अंडरमाइन करना मतलब कमज़ोर बनाना, वीक करना, इनोवेशन मतलब कुछ नया। सिंपल आर्टिकल था आज का, मेरे ख्याल से बहुत ईजी लगा होगा आपको। तो काम करेंगे अपने। अब ये जो फोकस आपको सिंपल में जो आर्टिकल में नहीं लगाया आपने, ये लगाओगे अब आप क्विज़ में। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। देखो ये क्लोज टेस्ट तो आपको खुद ही करना है। आप खुद ही बताओ, इन अब बिट टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डायरी खोलो, नोट्स देखो, स्क्रीनशॉट खोलो, पता लग जाएगा आपको। कंसीडर के बाद में क्या आता है वो आपको यहाँ बताना है, अच्छे से सीख चुके हो। इम्पैक्ट नाम की वर्ब और नाउन कैसे बिहेव करती है, पहले चेक करो ये वर्ब है नाउन है, और फिर बताओ इम्पैक्ट नाउन होता है तो क्या लेता है अपने बाद, और वर्ब होता है तो क्या लेता है। ये तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे इसके आंसर्स। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आरसी का, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और किस हिसाब से रिस्पेक्ट उस लॉज के जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कंट्रोल करने के लिए बड़ी टेक कंपनियों को। तो जो जो कानून आए हैं उन कानूनों को जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहे द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन विल प्रिवेंट ऐप स्टोर्स फ्रॉम फोर्सिंग ऐप डेवलपर्स टू यूज देयर इन स्टोर पेमेंट मेथड। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का हाल ही में इंट्रोड्यूस जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, वो रोकेगा ऐप स्टोर को, वो मजबूर ना करें ऐप डेवलपर्स को इन स्टोर पेमेंट मेथड को जो है यूज़ करने के लिए। ठीक सा लग रहा है देखने में, ऐसी बात तो हमने हुई थी। अगला वाला पढ़ लो। साउथ कोरियाज अमेंडेड लेजिस्लेशन विल फोर्स इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स टू पे टू मीडिया हाउसेज फॉर डिस्प्लेइंग देयर कंटेंट। साउथ कोरिया का जो अमेंडेड लेजिस्लेशन है वो फोर्स करेगा इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को कि वो जो है पे करें मीडिया हाउसेज को उनके कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। ये बात भी हमने पढ़ी है, लेकिन एक गलती हो गई इसमें। देखो साउथ कोरिया वाला था ना, वो ये काम कर रहा था, इनके इन स्टोर पेमेंट मेथड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। और ऑस्ट्रेलिया वाला था ना, वो ये काम कर रहा था, इनको फोर्स कर रहा था कि मीडिया हाउस को आप डिस्प्ले करेंगे तो पैसा देंगे। आप चेक करोगे तो ध्यान से आपको पता लग जाएगा साउथ कोरिया वाला क्या कर रहा है, ये इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इन स्टोर पेमेंट मेथड को, और ऑस्ट्रेलिया वाला क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला मीडिया कंपनी को पे करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो दोनों बातें ठीक है, लेकिन अलग अलग देशों को हमने कर दिया मिक्स। समझ गए? यहाँ पे साउथ कोरिया की जगह ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया की जगह यहाँ साउथ कोरिया आना चाहिए। तो पहला और दूसरा दोनों ही बातें गलत हैं इस वजह से। तीसरा देख लो, द ईयूज ड्राफ्ट लॉ सीकिंग टू रेगुलेट टेक प्लेटफॉर्म्स इज रेवेन्यू सेंटर्ड। ईयू का जो लॉ है जो रेगुलेट करने वाला है वो रेवेन्यू सेंटर्ड है। रेवेन्यू सेंटर्ड का मतलब पैसे के ऊपर सेंटर्ड है। वो देखो वो पैसे के ऊपर सेंटर्ड नहीं है, वो है कस्टमर सेंटर्ड, वो है कंज्यूमर सेंटर्ड, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो सेंटर्ड अराउंड कंज्यूमर्स हैविंग मोर चॉइस। पैसे के लिए नहीं है, वो उपभोक्ताओं के लिए है। समझ गए ना। तो सेंटर्ड देख के सोच मत लेना, सही होगा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू की जगह कंज्यूमर लिखो। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है मेरे भाई, नन ऑफ द अबव आपका आंसर है। समझ गए। एक्सऑर्बिटेंट वर्ड मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूँ, ऑर्बिट से क्या मतलब निकलता है, ऑर्बिट से ज़्यादा क्या होता है ना, समोसे वाला एग्जाम्पल आपको दिया था। तो बता दो एक्सऑर्बिटेंट का इनमें से कौन सा सिनोनिम है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कमेंट्स में डाल रहा हूँ, चारों आंसर को वहाँ से मैच करना, मेरे आंसर से अपना मैच करके बताना कितने मार्क्स आपको मिले। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। आज का डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन ये है कि क्या सरकार को, इंडियन की गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए इन कंपनीज़ को नकेल कसने के लिए, या फिर इन कंपनीज़ का ऑल्टरनेटिव ही हम बना दें, है ना। अपने देश के अंदर अपना ट्विटर हो, अपना फेसबुक हो, अपना गूगल हो, सारी दुनिया उसको यूज़ करे। ऑल्टरनेटिव पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या फिर इन्हीं कंपनी पे नकेल कस के इन्हीं से काम करवाने की ज़रूरत है। अपना जवाब मुझे ज़रूर से दें। दोनों पहलू होते हैं हर चीज़ के, दोनों पहलुओं को इनकॉर्पोरेट करें। आपने कमेंट्स में जो है अपना आंसर जो है डिस्क्रिप्टिव का जरूर से पोस्ट करें। मुलाकात होगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।